हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, उसके बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए मैं कुछ टर्म यहाँ पहले से लिख दिया हूँ। कॉस्ट प्राइस, इसको हम लोग शॉर्ट में सीपी लिखेंगे। और कॉस्ट प्राइस मतलब क्या हो गया? वह प्राइस जिसमें हम लोग कोई भी सामान को या कोई भी आर्टिकल को हम लोग खरीदते हैं, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसके बाद में है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है कि आपका एसपी, हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, माने जितना में हम लोग क्या कर रहे हैं उसको बेच रहे हैं। प्रॉफिट और गेन, ये हो गया आपका लाभ, और लॉस आ गया हानि। अब देखिए कब माने कि लाभ होगा और कब हानि होगा। तो इसके लिए जैसे देखिए, तो पहला पोजीशन जैसे आ सकता है, फर्स्ट केस when SP ग्रेटर देन CP, है ना। माने SP क्या है? आपको ज़्यादा है और CP कम है, तो ऐसा केस में आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो आप प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पर लगाइए। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, ये प्रॉफिट का आ गया। और अगर आपको निकालना प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, ये परसेंट है। तो इस प्रकार हम लोग क्या है, ये परसेंटेज दिया रहने से इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसके बाद में और ये सेकेंड फार्मूला में जब क्या होगा? कम होगा, व्हेन SP लेस देन CP, है ना। SP लेस देन CP मतलब क्या होगा? ज़्यादा में खरीदेगा और कम में क्या करेगा? बेचेगा। जैसे मान लिया कि वो 10 रुपया में खरीदा और 8 रुपया में बेचा है, तो नेचुरली क्या होता है? आपको इसमें लॉस होगा। तो लॉस के लिए फॉर्मूला आ जाएगा लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। और इसी प्रकार आपको लॉस परसेंट जैसे गेन परसेंट निकाले, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट निकाले, तो वैसे लॉस परसेंट, लॉस बाई CP इंटू 100%। तो ये आ गया। तो हम लोग, लेकिन इसमें याद रखिएगा हमेशा हम लोग क्या है? CP में ही निकालते हैं, क्योंकि लॉस या गेन है वो हमेशा CP से निकलेगा, SP से नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद देखिए और एक फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे टू फाइंड SP when CP, to find SP when CP and प्रॉफिट और गेन इज गिवन, है ना। क्या है कि जब आपको क्या इसमें मालूम है? आपको SP निकालना है। SP निकालना है कब? व्हेन CP इज गिवन एंड प्रॉफिट और गेन और लॉस। प्रॉफिट और गेन और लॉस इज गिवन। माने ये सब आपको अगर दिया रहेगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे? आप जैसे देखिए, अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो आप SP डायरेक्ट निकाल सकते हैं, CP प्लस प्रॉफिट डायरेक्ट आपको निकल जाएगा। और अगर लॉस दिया रहेगा
एस पी आ जाएगा सी पी माइनस लॉस। ऐसे आपको फार्मूला लिखना उतना कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर प्रॉफिट हो रहा तो ज़्यादा में बेचेगा, ज़्यादा में बेचेगा तो सी पी को हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। और अगर लॉस हो रहा तो क्या, कम में बेचेगा, कम में बेचेगा मतलब हम लोग लॉस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस प्रकार भी हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा, और थर्ड आपको आएगा, फोर्थ, टू फाइंड CP when SP and profit और लॉस इज गिवन। देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड करना, आपको CP फाइंड करना है। व्हेन SP एंड प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है, मतलब प्रॉफिट या गेन समझिए, और उसके बाद में क्या है, लॉस अगर दिया रहेगा तो आपको निकालना है CP निकालना है। तो आप डायरेक्ट आप CP निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्लस है, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो CP आपको आ जाएगा SP माइनस प्रॉफिट, है ना। ऐसे भी देख सकते हैं, प्रॉफिट है माने कम में खरीदेगा, कम में खरीदेगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अगर लॉस होगा तो माइनस है, इसको इस साइड लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, SP प्लस लॉस। तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, CP निकाल सकते हैं। इसके बाद में अब देखिए, अगर परसेंटेज में अगर दिया रहेगा, फिफ्थ, टू फाइंड SP व्हेन CP एंड लॉस और गेन परसेंट आर गिवन। इस समय भी आप आर गिवन लिख सकते हैं, दो टर्म है तो, है ना, ऐसा कोई ये भी है आर गिवन, आर गिवन। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया हुआ है, SP तो आपको फाइंड करना है, CP दिया है और लॉस परसेंट या गेन परसेंट दोनों दिया है। तो उसके लिए हम लोग को फार्मूला क्या यूज किया, देखिए SP आ जाएगा। अगर गेन है तो ज़्यादा में बेचेगा तो 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू CP। और लॉस होगा तो गेन का जगह में हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। SP 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP, ये आ गया। और एक लास्ट फार्मूला हम लोग एक यूज करेंगे इसमें, टू फाइंड CP when SP and लॉस परसेंट और गेन परसेंट, लॉस परसेंट और गेन परसेंट आर गिवन। तो इसके लिए हम लोग का फार्मूला यूज आएगा CP। आप यहीं से निकाल सकते हैं, गेन परसेंट अगर आपको दिया हुआ है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। CP इक्वल टू, जस्ट ये चीज़ रिवर्स आ जाएगा, CP को हम पहले लिख दिए, ये रिवर्स आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। और अगर लॉस अगर होता रहेगा तो आप लॉस के अनुसार भी निकाल सकते हैं। CP इक्वल टू
सी पी इक्वल टू, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स आ जाएगा, ये 100 ऊपर आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट इनटू SP। तो ये सब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सब है, सिंपल हम लोग देख सकते हैं। जब क्या होगा, SP ज़्यादा होगा, ज़्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट फिर प्रॉफिट परसेंट। इसी प्रकार क्या है आपको, अगर कम में बेचेगा तो लॉस होगा, फिर लॉस परसेंट। तो इतना फार्मूला का हम लोग यूज करके सम्स बनाएंगे। तो ये सब फार्मूला को जस्ट एक दूसरे से आप रिलेट करके निकालिएगा, पूरा आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। बनाते बनाते वो सम फार्मूला जो कि आपको अपने याद हो जाएगा। अब जब फार्मूला याद हो जाएगा तो उस समय आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही मतलब बना सकते हैं। तो इतना फार्मूला आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसी का कुछ सम्स बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।